एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम पढ़ने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। जानने वाले हैं आरबीआरएस की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। Usually, all the firms open a current account with a bank and in order to record the transaction entered into with the bank. हम सभी जानते हैं जितने भी बिजनेस फर्म्स होती हैं वो सभी की सभी करंट अकाउंट ओपन करती हैं बैंक में, ठीक है ना। सो बैंक के साथ उनका एक अकाउंट ओपन कर दिया, करंट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। करंट अकाउंट जैसा कि हम सभी जानते हैं जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं करंट अकाउंट रखती हैं क्योंकि उनके डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और डेली उन्हें डिपॉजिट एंड विड्रॉल करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। ओके, एंड जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है उसका पूरा रिकॉर्ड बैंक अपने पास रखता है। मेंटेन अ बैंक कॉलम इन दी कैश बुक। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कैश बुक की। कैश बुक वो जो भी बिजनेस हैं या फॉर्म हैं या जो कस्टमर हैं, अकाउंट होल्डर हैं, अपने पास कैश बुक वो खुद बनाते हैं। ये कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक हो सकती है, डबल कॉलम कैश बुक हो सकती है। ओके, सो ये अकाउंट होल्डर खुद बनाते हैं कैश बुक और उसमें एक कॉलम मेंटेन हमेशा करके रखते हैं। कौन सा? बैंक का कॉलम। इस बैंक कॉलम में वो सभी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो बैंक के माध्यम से होते हैं, ठीक है। मीन्स बैंक में किसी तरह कोई भी ट्रांजेक्शन्स हुआ है, कोई बैंक चार्जेस कट किए गए तो वो उसका भी पूरा ब्यौरा होता है। आपने बैंक में कुछ अमाउंट या चेक डिपॉजिट किया उसका होता है, या चेक के थ्रू कोई पेमेंट किया गया है, बैंक ने किया है, तो वो सारी डिटेल होती है। कैसी होती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। डबल कॉलम कैश बुक जैसा आपने पढ़ा है तो आपको पता तो होगा ही, बट फिर भी अकाउंट होल्डर प्रिपेयर करता है कैश बुक। अकाउंट होल्डर चाहे वो कोई फर्म हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर आप कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति हो। मीन्स अगर आप ही हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपका अकाउंट है बैंक में तो आप भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, कि आपने कितना अमाउंट जमा किया है, कितना होना चाहिए आपके बैंक में, ये सारी चीज़ें। सो ये है आपका कैश बुक का जो डबल कॉलम कैश बुक है। पर्टिकुलर इसमें 2 कॉलम मैंने बनाया है, कैश बैंक, पर्टिकुलर कैश बैंक। कैश वो इसमें सारी वो चीज़ें आप रखते हैं जो आप खुद तो करते हैं, खर्च या जो भी होती हैं आपके पास, ठीक है ना। कैश में, बैंक में जो भी होता है, ताकि आप इसे इसलिए बनाते हैं ताकि बैंक में जो भी हो रहा है ट्रांजेक्शन वो कितना होगा, आपने कितना डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉ किया, कितना आपने किसको ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप पर्सनली भी इनका पूरा ब्यौरा अपने पास रखते हैं, ठीक है ना, इसका रिकॉर्ड रखते हैं। बैंक तो बनाती है, जिसे बैंक जो करती है वो पासबुक, जो पासबुक आपके पास होती है, ठीक है ना, बैंक के द्वारा आपको दी जाती है, उसमें आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी एंट्री नहीं पास आउट कर सकते। उस पर कौन करता है? बैंक ही करता है। आप जाते हैं अपनी पासबुक को बैंक के माध्यम से प्रिंट कराते हैं और जो भी बैंक का ट्रांजेक्शन या रिकॉर्ड होता है उसमें प्रिंट होकर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब कभी भी इन कैश बुक और ये जो पासबुक है जो बैंक के माध्यम से बनाई जाती है, ये इन दोनों के बैलेंसेस में अंतर होता है, इसीलिए बनाया जाता है बीआरएस, ठीक है। सो आगे थोड़ी सी और थ्योरी है वो भी देख लेते हैं ताकि इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। बैंक ऑल्सो ओपन अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच फर्म इन इट्स लेजर एंड इंटर्स ऑल द ट्रांजेक्शन इन इट। हम सभी जानते हैं अलग अलग फर्म है, तो जो भी बैंक है उस बैंक में सभी फर्म की अपना अलग अलग एक अकाउंट होगा, ठीक है ना। जैसे ABCD फर्म है तो ABCD के नेम से एक अकाउंट या फिर लेजर बना दिया जाएगा। लेजर मीन्स अकाउंट ही, ठीक है। एंड अगर कोई ACD करके फर्म है तो उनका लेजर अकाउंट बना दिया जाएगा उनके नाम से, और जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसकी एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट है द कॉपी ऑफ द फर्म्स अकाउंट सप्लाइड बाय द बैंक इज कॉल्ड बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। अब जिन फर्म्स का अकाउंट बैंक के पास है, बैंक क्या करती है, उन फर्म्स के अकाउंट की एक कॉपी सप्लाई करती है, ठीक है ना। किसके द्वारा सप्लाई होती है? ये फर्म्स अकाउंट की कॉपी बैंक के द्वारा सप्लाई की जाती है, जिसे हम कहते हैं बैंक पासबुक, ठीक है। हम सभी जानते हैं जो भी अकाउंट होल्डर हैं उन्हें बैंक के द्वारा एक पासबुक दी जाती है, जिसमें जो बैंक है वो ही उस पर प्रिंट करता है, उसकी कॉपी, उस जो भी रिकॉर्ड होते हैं उसको कॉपी करता है, ठीक है। इसे हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा इस बैंक स्टेटमेंट को ही हम पासबुक कहते हैं। अब हम बात करते हैं बीआरएस बनाता कौन है। सो बीआरएस जो अकाउंट होल्डर हैं वो बनाते हैं, जिनका बैंक में अकाउंट है वो बनाएंगे। वो फर्म हो सकती है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति हो सकते हैं। सो जिनका अकाउंट है बैंक में वो बनाते हैं बीआरएस को, ताकि वो इन कॉजेस को, उन कारणों को जान सके जिन वजह से पासबुक और कैश बुक में अंतर हुआ है।
डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पाटिल, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकॉन्सिल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड बैंक पासबुक। सो जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है अकाउंट होल्डर के द्वारा। रिकॉन्सिल का मतलब है वापस से जांच करने के लिए, उन अंतरों को, उन जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको पता करने के लिए कि दोनों कैश बुक एंड पासबुक के बैंक बैलेंस में जो डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, उन वो किस वजह से हैं, क्या कारण है, ये जानने के लिए बनाया जाता है क्या, BRS। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इन शॉर्ट देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई द रीजन्स फॉर द डिफरेंस एंड टू रिकॉन्सिल द बैलेंस ऑफ द टू बुक्स। टू बुक्स मीन्स पासबुक एंड कैश बुक। सच अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड BRS। ठीक है, सो जो भी पासबुक एंड कैश बुक के बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं, उसके रीजंस को जानने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उन एरर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, किसके द्वारा, BRS के माध्यम से। इसलिए BRS को प्रिपेयर किया जाता है, इसे अकाउंट होल्डर ही प्रिपेयर करते हैं। होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कैश बुक जो होती है, कैश बुक जो अकाउंट होल्डर प्रिपेयर करते हैं, फर्म का अकाउंट है तो फर्म बनाएंगी, पासबुक बैंक बनाता है, मींस बैंक आपको दे देता है, अपने अकाउंट होल्डर्स को दे देते हैं। ठीक है, सो कैश बुक में आप अपने सभी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखने के लिए पर्सनली आप कैश बुक बनाते हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स को वहाँ पे नोट डाउन करके रखते हैं, और जो पासबुक होता है ये बैंक इसमें एंट्री करता है। अब कैश बुक में जो चीज़ें डेबिट होंगी, ठीक है ना, जैसे अगर कैश बुक में आपकी कैश बढ़ रही हैं, ठीक है, तो वो आप उसे डेबिट करते हैं, इंक्रीज़ होती हैं तो आप डेबिट करते हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, कम होती हैं कैश तो क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन पासबुक में वही चीज़ जो इसमें डेबिट होगी वो यहाँ पर क्रेडिट होगी। ठीक है, कैश बुक में जो चीज़ डेबिट होगी, बैंक अपनी पासबुक में उसे क्रेडिट ही करेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो चीज़ एसेट्स है ना, तो वो आपकी एसेट्स बैंक पर लायबिलिटी है। आपने अपना, आपका जो कैश अमाउंट है, जो पैसा है आपका, वो आपके लिए एज ए एसेट्स काम करेगा। ठीक है, आप उसी पैसे को जब आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो एक बैंक के लिए तो वो लायबिलिटी होगी ना, आपका पैसा है, वो उन्हें संभाल कर रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम इन दोनों कैश बुक एंड पासबुक को अपने माइंड में रखेंगे, और जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रांजैक्शन, उसके बेसिस पे हम बनाएंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, मैं आपको अच्छे से समझा पाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। And thank you so much for watching this video.